coming to an offline editor, offline blog editor. See, offline blog editor का क्या purpose होता है? Offline editor tool, if you're having, you can create your blogs without the use of internet. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के पास इंटरनेट नहीं है पर आप लोग उसमें ब्लॉग्स क्रिएट कर दीजिए, आफ्टरवर्ड से पब्लिश कर दीजिए. दैट इज यूज ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर. जो एडिटर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे मैं शो किए हैं. विंडोज लाइव राइटर इज देयर, ब्लॉग डेस्क इज देयर, ब्लीजर इज देयर, पोस्ट टू ब्लॉग. डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर. क्वेश्चन कैन कम, व्हाट is a offline blog editor? So आप क्या लिखोगे? It is a tool which a blogger can use if he or she has a poor internet connection or a less no internet connection. Or different example, minimum two example you would mentioning, blog desk and window live writer. ये tools हैं offline editor. Okay, next we were talking about web application. So blogging has been done, and other topic जो हम discuss करने वाले हैं, that is online transaction. Online transaction, what do you understand by online transaction? क्या समझते हो आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से? सी, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड, online transaction. So basically you can say you just sending money or using the internet, उसी को हम online transaction बोलते हैं. या किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हो using the internet, that is termed as online transaction. It is one of the most important feature of internet. Now you can see here, online transaction is payment method in which the transfer of fund or money happens online. Okay, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कवर्स बोथ कंप्यूटर एंड मोबाइल ट्रांजेक्शन. मीन्स आप लोग इजीली यूजिंग कंप्यूटर से भी ट्रांसफर कर सकते हो और मोबाइल से भी ट्रांसफर कर सकते हो. अलाउ टू व्यू रिसेंट ट्रांजेक्शन, प्रिंट आउट स्टेटमेंट, ट्रांसफर फंड बिटवीन अकाउंट एंड टू मेक पेमेंट. मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप जब करते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो अपनी स्टेटमेंट कि किस किस पर्सन को आपने पैसे दिए हैं या कहाँ आपके पैसे कट हुए हैं, कितना पैसा आपने किस पोर्शन पे खर्च किया. होल ऑप्शन विल बी विजिबल ऑन योर बैंक साइट. प्रोवाइड 24 access to the बैंक अकाउंट मीन्स आप जब चाहो अकाउंट चेक कर सकते हो. इवन यू कैन सेंड द मनी. ऑल्सो नोन ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग. और इस वजह को हम इस चीज को हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, इवन द इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं. बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग इज वेरी पॉपुलर. इंटरनेट बैंकिंग बोलते कम है पर क्वेश्चन आया तो डोंट वरी अबाउट इट, बात सेम ही है. नाउ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के. नंबर वन इज यूजर इन कंट्रोल. मीन्स यूजर जैसा चाहे अकॉर्डिंगली ही अपने आप यूज कर सकता है उसको, बाय लैपटॉप, बाय मोबाइल या किसी भी चीज से. कैन लॉग फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर. किसी भी जगह से लॉग इन कर सकता है, जस्ट उसको अपना पासवर्ड मालूम होना चाहिए और हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन. मेक्स ऑल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली. आपको कैश में कुछ नहीं करना, जस्ट आप ऑनलाइन डिजिटली जैसे बोल सकते हैं पेमेंट कर दो एंड यू वुड बी डन विद योर ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन स्पीड मीन्स इफ अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक से पैसे निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए. यू नीड टू टाइम टू गेट टू द बैंक. फिर बैंक में लाइन में लग के पैसे निकाल के फिर वापस आके किसी भी पर्सन को देना दुकान पे. अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग. बट इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आपको क्या करना है, डायरेक्टली पेमेंट कर दो. तो सेव्स टाइम्स, इट कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल. मैं जितना चाहो पेमेंट कर सकते हो. मीन्स इट इज वेरी फ्लेक्सिबल मोड ऑफ पेमेंट एज वेल. Now, as I told you, every important one, if a thing has advantages, तो उसके disadvantages भी होंगे. Now have a look on the disadvantages of online banking. Number one इस पे given है आपका, transaction can be impacted if the data base is unavailable. मीन्स अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी भी रीजन से नेट चला जाता है या कुछ भी रीजन होता है तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो अनफिनिश हो जाएगी. एंड जो पेमेंट है, मनी विल बी सेफ कि रिटर्न हो जाएंगे विद इन 7 days to 15 working days. बट आपको अननेसेसरी बर्डन पड़ जाएगा, अननेसेसरी लोड. सिस्टम फेलियर, नेटवर्क एवेबिलिटी.
इसलिए उसको ऑफलाइन मेंटेनेंस कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, ऑनलाइन टच कैन बी complete सक्सेस और कंप्लीट फेलियर। मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है, अगर नेट बंद हो गया तो वहीं के वहीं बंद हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इफ जब भी कोई मेंटेनेंस हो रहा होगा तो सिस्टम वुड बी क्लोज। सपोज अभी मैसेज आया मेरे बैंक से कि ड्यू टू दिस द ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस वुड बी नॉट अवेलेबल, तो क्या होगा, मुझे अर्जेंटली पैसे सेंड करने हैं तो इट हैव अ ड्रॉबैक कि आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर ऑफलाइन में तो कहीं भी जाओ, पैसे निकालो एटीएम से, यू कैन यूज देम। ओके, ई मनी। ई मनी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम बोलते हैं। ई मनी में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट एप्स अवेलेबल हैं, बैंक्स फीचर यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप क्या करोगे, आपका यूपीआई आईडी हो गया डिफरेंट, ये सब ई मनी मीन्स आप लोग जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और समथिंग इंटरनेट, तो उसको हम बोलेंगे ई मनी। ये यूज हम लोग, देखो सपोज करो पेटीएम आई एम यूजिंग, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मुझे क्यूआर कोड स्कैन करना है एंड आई हैव टू जस्ट टाइप द पिन, और मैं आराम से ही किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ इजिली विद दिस फीचर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब ही क्या है कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हो विद द यूज ऑफ इंटरनेट। सी हेयर डायग्राम मैंने शो किया है। सी अगर आप लोग कुछ भी परचेज कर रहे हो आइटम, मैन्युफैक्चरिंग में 20% हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर को 10% हो गया, फिर होलसेल को 10%, रिटेलर, तो मीन्स कंपनी को इतना अमाउंट ऑफ मनी सेंड करना पड़ता है। बट इफ यू आर सेलिंग द थिंग डायरेक्टली यूजिंग द वेबसाइट, तो क्या होगा, आपको ना ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करना होगा, ना ही होलसेलर का यूज करना होगा, डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचोगे एंड यू विल बी एबल टू सेव द मनी। तभी तो आपने चेक किया होगा, इवन सर्टेन अमाउंट्स ऑफ कंपनी जो होती हैं, ऑनलाइन कंपनी डिस्काउंट बहुत देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर का कट है, होलसेल का कट है, वो ऑलरेडी उसमें अपना प्राइस कट कर देते हैं। सपोज करो कंपनी ने एक प्रोडक्ट दिया 20 रुपीज का, सपोज जस्ट एक एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो अगेन 30 रुपीज में हुआ, होलसेलर के पास से 40 रुपीज में हुआ, रिटेलर ने 40 से 50 में कर दिया। तो बेसिकली 20 रुपए की चीज आपको पहुंचते पहुंचते 50 पहुंची, अगर टैक्स वगैरह हुए तो मे बी 60 तक भी पहुंच सकती है। बट इफ यू आर सेलिंग ऑनलाइन तो आप 20 रुपीज में ही उसको आराम से, इवन 25 रुपीज में भी सेल कर सकते हो। तो आपको रिटेलर से मिलेगी 50 रुपीज में, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न से आएगी। बट ऑनलाइन सेलिंग में क्या होगा, ई कॉमर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड द चीपर आइटम्स आर अवेलेबल ऑन द साइट। Now we will be discussing about different e-commerce models. मॉडल्स का मतलब इसमें ये है कि अब देखो, बी टू बी, बी टू बी का मतलब बी रेफर करता है बिजनेस टू बिजनेस। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। दिस मॉडल defines that the buyer and the seller are two different entities. It is similar to manufacturer and issuing good to the retailer or the wholesaler. और देखो नेम जो सजेस्ट कर रहा है, पहला है बी टू बी, नाम ही दिख रहा है बिजनेस से बिजनेस में दिया। देखो, Dell deals computers and other associated accessories online, but it does not make up those products. So, in govern to deal these products, first step purchase them from online business, the producer of these products. Business to business में क्या हो गया? Suppose for example Dell का लिए खुद के products नहीं बना रहा, वो किसी एजेंसी से बनवाएगा और सीधा अपने नेम पे बेचेगा। So hence this is to business means सामान लिए और सामान लेके business किया. This is the form of a business to business. नेक्स्ट कम बिजनेस टू कंज्यूमर। देखो बी टू सी, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके पेपर में आ सकती हैं। डिफाइन द टर्म बी टू सी और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बी टू सी। बी टू सी में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। इट इज अ मॉडल taking businesses and consumer interaction. The basic concept of this model is to sell the product online to the consumers. B2C is a direct trade between company and the consumer. It provide direct selling through online. Means suppose करो Amazon पे कोई कंपनी मिल्टन है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है बॉटल, तो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच रही है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर
बिजनेस टू बिजनेस में क्या होगा, सपोज उसमें कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, किसी और कंपनी से बनवाया और आप उसे सेल कर रहे हो। नेक्स्ट कम कंज्यूमर टू बिजनेस। अब हल्का सा चेंज है, C2B, कंज्यूमर पोस्ट इज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड कंपनीज कैन बिड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये सबसे आजकल काफी वी कैन से ऑन द हिट लिस्ट पे कंज्यूमर टू बिजनेस। सपोज आप किसी भी ऐप पे किसी भी चीज पे यू जस्ट पोस्ट, फॉर एग्जांपल आपको एक हाउस चाहिए ऑन रेंट, आप पोस्ट कर दोगे आई वांटेड अ हाउस ऑन रेंट, जस्ट आप उसमें प्राइस टैग डाल दोगे एंड एरिया डालना चाहोगे, लोकेशन डाल दोगे, और जो कंपनीज हैं या जो भी सेलर्स हैं वो साइट पे चेक करेंगे और आप डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे या फिर बिड भी लगाएंगे। सपोज आपको कोई चीज ट्रांसफर करनी है, सपोज इंडिया से आपको सॉरी दिल्ली से लेके जानी है यहाँ पे बेंगलोर, तो आप एड्रेस डाल दोगे कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। एक बिडिंग साइट्स होती है, वहाँ पे डिफरेंट ट्रक ड्राइवर्स वगैरह बिड कर सकते हैं कि दैट आई वुड बी जस्ट यूजिंग 10,000 20,000, और अकॉर्डिंगली आप जिसको बिड देनी है आप उसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट now comes the last point, that is consumer to consumer, जो बहुत फेमस है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब होता है कि आप लोग डायरेक्टली बात कर लो। सपोज करो कोई गाड़ी सेल कर रहा है OLX पे, क्विकर पे, क्या करेंगे हम डायरेक्टली जाएंगे, Yes, sir. आपको किसी भी इन बिटवीन कोई कुछ भी पे नहीं करना। समथिंग तो कार खरीदनी है, बाइक स्कूटी जो भी खरीदनी है, आप डायरेक्टली सेलर से कांटेक्ट करोगे, आप आराम से उसे खरीद सकते हो। दैट इज द form of consumer to consumer, means C2C. Now again features we are going to discuss। ई कॉमर्स के फीचर्स क्या होते हैं, नंबर वन कि इसमें कोई भी कैश पेमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप चाहो तो ऑनलाइन पेमेंट करके अपना काम कर सकते हो, 24/7 सर्विस है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो कंपनी खुद आपकी एडवर्टाइजिंग करती है ऑन देयर साइट, अमेजन ले लो या किसी भी चीज पे। इम्प्रूव सेल्स सपोर्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये है आपको बिल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज कोई किसी चीज पर्सन ने कोई सामान खरीदा है, एक पूरा लिस्ट रिकॉर्ड बन जाता है बाय द कंपनी कि इतने अमाउंट ऑफ सामान आपका खरीदा है एंड द टैक्स जो भी आपने इतना पे किया है। बट अनलेस जो आप शॉपकीपर हो उस पे करे तो क्या करना पड़ेगा, आप पे हर चीज का आप रिकॉर्ड रखना होगा, कितना टैक्स देना है क्या देना है, तो लिटिल बिट complicated, but e-commerce is ई शॉपिंग का मतलब क्या हो गया, अगेन वेरी इजी, कोई सामान आप खरीद रहे हो यूजिंग इंटरनेट, ये B2C का एग्जांपल है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ई टिकटिंग भी आपका ऑनलाइन सर्विस है, जिससे कि आप लोग बस के टिकट, होटल के टिकट या किसी भी चीज के, इवन मूवीज के हो गए। सबसे फेमस फॉर एग्जांपल बुक माई शो, ICTC का मैंने एग्जाम ICTC का एग्जांपल लिया है। मीन्स आप लोग टिकट बुक कर सकते हो किसी शोज के लिए, होटल के लिए या किसी भी चीज के लिए by using the internet. This is also one of the features of, and the next was, or we can say the last portion जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, that is various types of viruses और security क्या करना चाहिए। I am just giving you little bit information. In earlier class I told you, we have already discussed about the same। इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें सिक्योरिटी के लिए यू वुड बी यूजिंग, क्या यूज करोगे आप उसमें, एंटीवायरसेस, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो इट वुड बी सेफ, ताकि कोई भी आपकी डाटा स्टील ना कर सके। और मैंने बताया था वायरसेस दो टाइप के होते थे, बूट सेक्टर वायरस और प्रोग्राम सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर जो उसके स्टार्टिंग कंप्यूटर के ऑन ऑफ में उसको अटैक करते हैं, और प्रोग्राम वायरस होते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल पे अटैक करते हैं।
So this was your chapter, or we can say the unit, web applications and security. If any doubt regarding this,